आज हम एसएससी सीजीएल में 2025 में परसेंटेज के जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कराने वाले हैं। और ये हमारे परसेंटेज के दो पार्ट्स आएंगे, तो ये पहला पार्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हाँ यार दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार, अच्छी लगे तो वीडियो। नया चैनल है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग कंटेन करता है 20% रेड बॉल्स। ठीक है मेरे भाई, आराम से करेंगे। मैं सीजीएल की जो 2025 में सीरीज वो है, पेपर है, वो भी सॉल्व करा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत क्विक तरीके से कराया है मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए रेड बॉल कितनी है यहाँ पे, रेड बॉल कितनी है मेरे भाई, 20% है। ठीक है, ग्रीन बॉल कितनी है, 30% है। ब्लू बॉल कितनी बची, 80 दिया है उसने। तो मेरे भाई ये 50% हो गया, बचा कितना, 50%। तो 50% की वैल्यू ही तो 80 दी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल बॉल कितनी होंगी, 160 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज़ 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसी नंबर का 20% और उसी नंबर का 10% का डिफरेंस 120 है। तो मेरे भाई क्या 20 माइनस 10% की वैल्यू ही तो 120 दी है, बोलो, कोई डाउट नहीं है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बहुत आसान है, 1200। ठीक है, ये अप्रोच लगानी पड़ेगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2.5% ऑफ 200, यानी कि 2.5% 200 का निकालना है। ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, तो यानी कि 2 इंटू 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन ही आए, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये रियल क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक स्टूडेंट है 80% स्कोर करता है एक सब्जेक्ट में और 60% स्कोर करता है अनदर सब्जेक्ट में, और मैक्सिमम मार्क्स दोनों के बराबर हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज बताओ। ठीक है, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 लेके चलता हूँ मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, अगला सब्जेक्ट भी मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, इसमें स्कोर किया 80%, तो यहाँ कितना स्कोर आया 80, और यहाँ कितना स्कोर आया 60%, यहाँ कितना स्कोर आया 60। तो ये टोटल 200 मार्क्स, और ऑब्टेन कितना किया 140, कितना परसेंट हुआ 200 का 140, 70% इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला अपनी कुल मासिक आय का 60% घरेलू खर्चों पर तथा 15% बचत पर खर्च करती है। ठीक है, यानी कि मैं टोटल महिला की आय मान लेता हूँ 100। ठीक है, और वो एक वुमेन स्पेंड कर देती है 60%, उसने खर्च कर दिया एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्या किया है, 15% उसने सेविंग कर ली, और रिमेनिंग कितना बचा, 25 बचा, तो ये उसने अदर चीज़ों पे खर्च कर दिया होगा। वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं भाई इन्होंने, पता नहीं क्या किया है परसेंटेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 20% ज़्यादा मार्क करता है फिजिक्स से, तो अगर वो फिजिक्स में 72 लाएगा तो मैथ में इससे 20% ज़्यादा लाएगा, इंटू यानी कि 20% ज़्यादा, यानी कि इंटू 1.2, 12 2 या 24, 12 7 84, 86.4 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ एक मशीन की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। उसकी अगर इनिशियल वैल्यू 10,000 थी, सपोज में 10,000 थी, तो पहली साल उसकी 10% घट गई यानी 9/10 हो गई, अगली साल 20% घट गई यानी 8/10 हो गई, अगली साल 30% घट गई, अगले साल भी घट गई, 7/10 हो गई। तो मेरे भाई कट जाएगा 72 इंटू 7, एक ज़ीरो बचेगा यहाँ से, तो 7 2 14 का 177 5040 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है, कितना खर्च करता है, 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट हम इसको वैसे करते हैं, अभी एलिगेशन से बाद में करेंगे। एक आदमी 80% खर्च कर देता है अपनी इनकम का, और तो 20% तो सेविंग करता होगा ना। ठीक है, ये इनकम है। अब उसका क्या कहता है, अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 125 हो गई। एक्सपेंडिचर सेम रहता है, यानी ये 80 रहता है।
तो अगर ये सेम करना है तो 125 ही सम लाना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए, तभी दोनों का सम 125 होगा। तो कितना इंक्रीज़ होता है, 20 से 45 कितना इंक्रीज़ हो रहा है सर इंक्रीज़ हो रहा है 25/20 का इंक्रीज़ हो रहा है इंटू 100 पे। तो 20 पंजे 100, 25 इंटू 25 125% का इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है 30% रेंट पे खर्च करता है, 20% ग्रॉसरी पे, 25% इस पे, सेव इतना करता है, सैलरी कितनी होगी। तो मेरे भाई 30 प्लस 20 प्लस 25 कितना हुआ, 5, 3 और 2 5 और 2 7, 75 खर्च कर दिया। बचा कितना, 25% बचा। तो 25 की वैल्यू ही तो 9,000 दी है। ओवरऑल सैलरी क्या होगी, 100 होगी। तो 25 गुणे 4 किया, तो यहाँ भी 4 करूँगा तो 36,000 उसकी सैलरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12.5% ऑफ 560 सीधे कर दूँ। 12.5 का मतलब 1/8 इंटू 560, 66 1/, सही का मतलब 2/3। ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। 8 से कैंसिल करूँगा तो 70, 3 से कैंसिल करूँगा तो 80, 70 प्लस 160 इज आंसर इज़ 230। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी है, एक व्यक्ति 75% अपनी इनकम का खर्च करता है और उसकी इन्फ्लेशन के कारण उसके खर्चों में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में भी 10% की, उसकी बचत में प्रतिशत होता है। तो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक, अगर उसकी 100 इनकम होगी तो कितनी होगी, 75% खर्च कर दिया, बची कितनी, सेविंग कितनी, 25 की। इन्फ्लेशन के कारण उसका खर्चा, ये सेविंग है, खर्चा उसका 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ाओगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, 1.2 से 20% बढ़ गई है, या फिर 6/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6/5 से मल्टीप्लाई। अब क्या कहता है, उसकी इंक्रीज़ क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है 10% यानी 110। तो इसको कांस्टेंट करना है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 30। कितना इंक्रीज़ हुई सेविंग, 5 का इंक्रीज़ हुआ सर, 25 पे इंटू 100 करूँगा तो 25 चौका यानी कि 20%। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। एक और तरीका इसका देख लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एलिगेशन से कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एलिगेशन से देखो ऐसे करेंगे कि उसने खर्च कितना किया, 75% उसने खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो 75% की वैल्यू 3/4 होगी फ्रैक्शन में, 75% की वैल्यू, यानी कि उसने 3 तो खर्च कर दिया, खर्चा, सेविंग कितनी हो गई 1। अब मुझे बताओ उसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 20% इंक्रीज़ हो रही है। इनकम कितनी हो रही है, 10% इंक्रीज़ हो रही है, और जो एक्सपेंसेस थे वो 20% इंक्रीज होते। सेविंग का बताना है मुझे। ठीक है। अब इसे सॉल्व करना तो यार बहुत आसान है, 20 इंटू 3 60 प्लस x इंटू 1 x बटे 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 10। तो x की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 40 60 माइनस 20 आएगा, यानी कि 20% उसकी घट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों तरीके से बता दिया, एलिगेशन से करना है एलिगेशन से करो, बेसिक करना है बेसिक से करो। ठीक है। 80% ऑफ 350 यार 80% की वैल्यू 4/5 इंटू 350 प्लस 37, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 12.5 की 1/8 होती है, तो 37.5 की तो सर कितनी होगी, 3/8 इंटू 160 प्लस 11% यानी 11% ऑफ 500 कर दूंगा मैं, तो 5 से ये क्या आएगा, तो 70 जाएगा, 280 प्लस ये 20 जाएगा, 20 दिया 60 प्लस 100 से 55, 280 प्लस 60 कितना हो गया, 340। ठीक है, 55 हो जाएगा, ये 20 दिया 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 74 7 जा 7 4 जा 28। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ये अच्छा ये माइनस करना था, सॉरी, तो 275 आंसर आ जाएगा। ये माइनस करना था ना बेटा, ठीक है, हम प्लस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, इसको मैं एलिगेशन से कर देता हूँ। ठीक है, आप बेसिक से आप करना, एलिगेशन से कर देता हूँ। एलिगेशन क्या है बेटा, वही मैंने रूल बताया आपको, लेकिन देखो इनकम कितना खर्च करता है, 70% खर्च कर देता है, तो रेशियो क्या आएगा, 7 खर्चा तो 3 सेविंग। इनकम बीच में लिखते हैं, इनकम जो परसेंट बढ़ रहा है वो बीच में लिखो, कितना इनकम बढ़ रहा है उसका 10% बढ़ रहा है। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, और दोनों इनकम का बताता है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है सर, 5%, सेविंग बताना है एक्स, तो वही 35 प्लस 3x, 35 प्लस 3x। अगर ये डिटेल में बताना है तो कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में भी समझा दूंगा इसको, ये ऐसा क्यों करते हैं। 35 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 7 प्लस 3 10, और ये
तो इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 35 प्लस 3x इक्वल टू 100, 3x इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू 22 से थोड़ा कम यानी 21.67। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। 100 मान के भी जल्दी से बता दूं मैं, 100 मान के कैसे कर सकते हैं बता देता हूं मैं, चलो। यानी कि अगर इनकम 100 थी तो 70% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। बचे सेविंग कितनी होगी, 30 की। इनकम उसकी अब 10% बढ़ जाती है, 110 हो गई। एक्सपेंडिचर उसका 5% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा दो तो यानी कि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 73.5। और ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 73.5 से घटाऊँगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 36.5 आएगा। ठीक है, हाँ 36.5। तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 65 से इसको डिवाइड कर दो तो वही 22 से कम आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ठीक है, क्योंकि 22 या 66 होता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वैल्यू को मैं, ए वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड बाई 30%। अगर एक वैल्यू को मैं 30% बढ़ा देता हूँ, यानी 100 वैल्यू थी, 30% बढ़ा दो सर, 130 हो गई। फिर उसको कितना घटाऊँगे, ओरिजिनल 30 घटा दो 130 में से, तो 13/3, 13/3 तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 2 जा 26 और 23.08। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 45% ऑफ ए नंबर इज 0.9 मोर देन द, ठीक है 30%, यानी कि 45 माइनस 15% की वैल्यू 0.9 दी है। ओरिजिनल नंबर निकालना है तो इसको 0.6, ओरिजिनल नंबर तो 100% होगा, तो 0.06 इंटू 100 इज़ 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नंबर को मिस्टेकली इंक्रीज कर दिया था 25%, लेकिन एक मिस्टेकली इंक्रीज बाई 25% इंस्टीड ऑफ डिक्रीज, यानी कि गलती से 20% घटाने की बजाय, यानी 80 करने की बजाय वो 125 कर देता है। नेट क्या चेंज आएगा मेरे भाई, 45 का चेंज आया 80 पर, तो कितना परसेंट हो गया, 20 पंजे 20 चौका, तो निकाल दो यहाँ से, ये 4 से जाएगा तो 55 के आसपास आएगा, यानी कि ए ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर वही पैटर्न पे वही क्वेश्चन है। ये शॉपकीपर क्या करता है, एक 500 रुपये का कोई चीज़ थी, 500 रुपये की अगर कोई चीज़ थी तो वो उसको क्या करना था, 10% घटाना था, 10% घटाना था, यानी कि 450 करने की बजाय उसने 10% बढ़ा दिया सर, बढ़ा दिया यानी कि 550 कर दिया। ओवरऑल चेंज क्या आएगा, 5 से काट लो, 5 9 जा, 5 11 जा, तो 2/9 क्या होता है, 1/9 11 पॉइंट, तो 2/9 22 पॉइंट के अप्रॉक्स, ऑप्शन बी। ठीक है बेटे भाई, ये रहे हमारे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। ठीक है, और हम पार्ट 2 भी हम लाएंगे जल्दी, उसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। भाइयों नया चैनल है यार, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना यार। इस तरह से मैं सीजीएल की सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब पे लाऊंगा वीडियो, मतलब सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा जब तक। और मैंने सीजीएल की लगभग शिफ्ट सारी सॉल्व करा दी, वो भी 15 से 20 मिनट में, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद यार, लाइक और कमेंट कीजिए।